उत्तराखंड पहाड़ के लोगों को देख के बनाया गया था। गाली भी किसको पड़ रही है? पहाड़ियों को पड़ रही है, पहाड़ के लोगों को पड़ रही है। हम लोग डंडे खाए, हम लोग गोलियां खाए, 42 शहादतें हम दे और उसके बाद गाली भी हम खाए। तो ये प्रेमचंद अग्रवाल जी क्यों ना हो, रितु खंडूड़ी जी क्यों ना हो, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्यों ना रहा हो, ये उमेश कुमार है जो खुद बोल रहे हैं कि मैं पहाड़ी हूँ। तो जब हम, वो भी तो मैदानी समाज से आते हैं। हमने 4 बार यहाँ से बनाकर भेजा, विधायक बनाकर भेजा, एक बार उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया है लोगों ने, एक बार इस बार मंत्री बना दिया, 4 बार का विधायक बना दिया। तो उनको ये कहने में क्या शर्म आ रही है कि मैं पहाड़ी हूँ? सुबोध उनियाल जी जहां से आते हैं, तो आज पूरी जनता उनका भी विरोध कर रही है। उनियाल लोग हैं, वो बिहार से आए हैं, बाकी लोग कोई राजस्थान से आया है। मंत्री जी कह रहे हैं कोई बिहार से आया हुआ, कोई कहीं से आया हुआ है, तो मंत्री जी को भी ये सलाह दी जा रही है कि आप अपने पहले पुरखे वहां ढूंढिए। इस तरीके से सोशल मीडिया पर चल रहा है तो ना पड़ेगा, और ये जनता है, अगर आपको बिठाया है तो उतारना भी ये जानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवक्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवीन, और मेरे साथ हैं इस समय सुधीर राय, जिन्होंने मास्टर जी को चुनाव लड़ाया था और चुनावी मैदान में उतारा था। तो मसाल जुलूस निकाला गया था तमाम उत्तराखंड के कई जगहों पे, और वही एक स्थान ऋषिकेश भी था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये मसाल जुलूस निकाला गया था। लेकिन हुआ क्या कि अचानक से सुधीर राय पर एक मुकदमा दर्ज हो गया कि बिना अनुमति के आपने जो है मसाल जुलूस निकाला है। ये सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, तीनों लीक ही ना चले, शायर सिंह सपूत। तो जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन लोगों को जगाने के लिए किया गया आंदोलन है। इसमें जो है पूरा उत्तराखंड शामिल है। इसमें एक ऋषिकेश विधानसभा की बात नहीं, ऋषिकेश का प्रत्येक क्षेत्र, पूरा उत्तराखंड की जनता इस आंदोलन में लगी हुई है। और ये आंदोलन जब चला है तो निश्चित तौर से ये आंदोलन परिणति तक भी पहुंचेगा। और मुकदमे तो देखो लगते ही रहते हैं, हम इन मुकदमों से घबराने वाले नहीं है। और अगर इन मुकदमों से तोड़ने की ये कोशिश की जा रही है तो ये जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है कि किस किस शय पर ये मुकदमे डाले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से जनता जागी भी और उसका भरपूर जवाब भी देगी जरूर। जब मसाल जुलूस निकाला जा रहा था, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अचानक से वो जब मसाल लेकर चल रहे हैं, अचानक से उसमें एक गोला सा बनता है और उसमें कोई व्यक्ति झुलूस गया। उसको लेकर ही बातें की जा रही है कि उसी पॉइंट को लेकर ये कहा गया है कि बिना अनुमति के जो है मसाल जुलूस निकाला गया, और इस आधार पे जो है आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। शायद एक आप पे नामजद है और एक अन्य पे। देखिए, 1 मार्च को जो है आह्वान किया गया था, जिसमें हमारे उत्तराखंड के जितने भी गैर राजनीतिक दल हैं, उसमें आप ये मान के भी चल सकते हैं कि जैसे बेरोजगार संघ हो गया, उत्तराखंड मूल निवास भू कानून हो गया, और तमाम जो है हमारे पूर्व सैनिक संगठन हो गए, तमाम लोगों ने जो है एक मंच पर आके ये आह्वान किया गया था कि मसाल जुलूस निकाला जाए, और मसाल जुलूस निकाल के जो है जनता को जगाने का काम किया जाए। और जो अंधेरी में डूब चुकी है, जो ये अंधेरे में डूब चुकी है सरकार, उस सरकार को चेताने का और प्रकाश में लाने का काम किया जाए। तो सब लोगों ने तय करके एक मसाल जुलूस में उसमें घोषणा की थी कि एक मसाल जुलूस निकाला जाए। आपने देखा होगा, मैं तो समझता हूँ आप बहुत छोटे रहेंगे उस टाइम पे, जब 1994 में पहली बार उत्तराखंड आंदोलन का बिगुल बूझा था। वैसे तो उत्तराखंड आंदोलन की मांग बहुत समय से होती रही है, लेकिन 1994 में जो बिगुल फूका गया था, वो भी छात्र, जितने भी हमारे छात्र हैं, राजनीतिक संगठन है, छात्र राजनीतिक संगठन है, उनके द्वारा वो शुरू किया गया था। और उस टाइम पे जो जगाने का काम हुआ था, सबसे ज्यादा मसाल जुलूस निकले थे उन दौरानों पर। और उन दौरानों पे ही एक गाना जो सबसे फेमस हुआ था, हमारे अतुल कुमार जी या अतुल शर्मा जी, उनके द्वारा, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरे जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। तो इसने क्रांति लाने का काम किया था। तो यही इस समय भी हो रहा है कि ये जन आंदोलन बन चुका है। ये पहाड़ की, उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है। तो जितने भी हमारे लोग हैं उत्तराखंड में रहने वाले, या पहाड़ी समुदाय में रहने वाले, या प्लेन्स में रहने वाले, सब लोग इस टाइम जाग चुके हैं कि भाई कहीं ना कहीं इस टाइम पे इस सरकार को बदलना होगा। इसके जो ऐसे माननीय मंत्री हैं, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड पहाड़ के लोगों को देख के बनाया गया था। 85% भूभाग उत्तराखंड में जो है पहाड़ का है। और जो हमने सपने देखे थे, हमारे लोगों ने, हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो सपने देखे थे कि उत्तराखंड किस तरह का बनना चाहिए, वो कहीं पे भी उत्तराखंड की वो बात नहीं है। पहाड़ का कोई भी इसमें भला इन्होंने नहीं किया है।
तो आज और उसके बाद गाली भी किसको पड़ रही है? पहाड़ियों को पड़ रही है, पहाड़ के लोगों को पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग डंडे खाए, हम लोग गोलियां खाए, 42 शहादतें हम दे और उसके बाद गाली भी हम खाए। तो ये कहाँ की मानसिकता है? ये ऐसे लोगों की मानसिकता है जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उत्तराखंड का विकास हो। तो उस विकास को लेके जो है पूरी पूरी राजनीति जो है प्रपंच रचा गया, गाली दी गई। और देखिए कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की जगह इसको जो है मैदान और क्षेत्रवाद का मुद्दा बना दिया कि पहाड़ और मैदान क्षेत्र कर दिया। हम ये पूछना चाहते हैं उस जनता से कि हमने पहाड़ क्षेत्रवाद की बात करी का? हमने तो पहाड़ और पहाड़ी की बात करी है। भाई कोई अगर व्यक्ति पहाड़ियों को गाली दे रहा है, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल जी क्यों ना हो, चाहे वो रितु खंडूड़ी जी क्यों ना हो, चैंपियन भी चाहे वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्यों ना रहा हो। अब मैंने परसों भी एक पोस्ट डाली जिसमें मैंने लिखा कि देखिए ये उमेश कुमार है जो खुद बोल रहे हैं कि मैं पहाड़ी हूं। तो जब हम वो भी तो मैदानी समाज से आते हैं, लेकिन जब हम उनके लिए बोल रहे हैं कि वो आदमी बोलने के लिए तैयार है कि मैं पहाड़ी हूं, तो हमारे उत्तराखंड जो हमारे ऋषिकेश विधानसभा के माननीय विधायक जी हैं, जिनको हमने 4 बार यहाँ से बनाकर भेजा, विधायक बनाकर भेजा, एक बार उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया है लोगों ने, एक बार इस बार मंत्री बना दिया, 4 बार का विधायक बना दिया, तो उनको ये कहने में क्या शर्म आ रही है कि मैं पहाड़ी हूं? भाई पहाड़ी लोगों ने आपको जिता के भेजा यहाँ के ज्यादातर को। तो और उत्तराखंड तो जो रखा गया था, नींव रखी गई थी, वो पहाड़ी को देख के नींव रखी गई थी। उत्तराखंड को एक पहाड़ी राज्य बोला ये राजा है, ये तो बिल्कुल जब परिकल्पना की गई है तो उसमें कहा गया है कि ये एक पर्वतीय राज्य है और इसी आधार पे इसको अलग किया जा रहा है। इसी आधार पर उत्तराखंड मांगा गया था, मांगा भी इसी आधार पर गया था और उत्तराखंड मिला भी इसी आधार पर था। तो अगर कोई मंत्री या कोई विधायक जीत कर आता है तो उसको पहाड़ी कहने में मैं समझता हूँ अपने को शर्म नहीं। आज देखिए हमारे यहाँ ऋषिकेश के भी कई सम्मानित नागरिक है, जो भारत शर्मा जी है जिन्होंने सबसे पहले लिखा कि मैं भी पहाड़ी, हम पहाड़ी है। रवि जैन जी है, उन्होंने भी लिखा हम पहाड़ी है। भाई हम पहाड़ी बनिए हो सकते हैं या पहाड़ी जैन हो सकते हैं, पहाड़ी शर्मा हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? पहाड़ी तो सब राज्य है, पहाड़ी है। बिल्कुल, अगर आप यहाँ का दाना पानी अगर उसको ले रहे हैं, यहाँ आप व्यवसाय कर रहे हैं, कई सालों से आपकी पीढ़ियां यहाँ गुजर गई है, तो जरूरी नहीं है कि रावत ही पहाड़ी होगा या नौटियाल ही पहाड़ी होगा। आप दिल से अगर उत्तराखंड को मानते हैं कि हाँ मैं इस राज्य का हूं, तो आप भी पहाड़ी हैं। लेकिन कब? जब आप यहाँ के रीति रिवाज संस्कृति को अपनाएंगे और उसका सम्मान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देवप्रयाग के जो कई बार के चेयरमैन रह चुके हैं अग्रवाल जी, वो बिल्कुल खालिश पहाड़ी बोलते हैं। अब हमारी रितु खंडूड़ी जी बोल रही है कि हम खालिश पहाड़ी हैं, लेकिन उनके मुंह से हमने आज तक पहाड़ी शब्द का बोलने से नहीं होगा, एक वो नहीं सुना। खाली बोलने से कि मैं पहाड़ी। आपने पहाड़ के लिए क्या करा? पहले आप ये बताइए कि आपने पहाड़ के लिए करा क्या अभी तक? आप सीधा उठ के आ जाती है जेएनयू से उठकर यहाँ आ जाती है। आपने उस पहाड़ी समुदाय के लिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए आपकी क्या भूमिका रही है? केवल एक मैं तो उसको ये बोलूंगा कि ये जो नेपोटिज्म होता है, ये नेपोटिज्म की देन है। और क्योंकि पिताजी कद्दावर नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उनके नाम पर ये खा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर खाली पहाड़ी बनने के लिए पहाड़ियों की तरह का व्यवहार भी होना चाहिए। और अपने जो हमारे बगल की विधानसभा है जिसमें अपने सुबोध उनियाल जी जहां से आते हैं, तो आज पूरी जनता उनका भी विरोध कर रही है कि भाई आप बोल रहे हो कि आप बिहार से आए हो, जो उनियाल लोग हैं वो बिहार से आए हैं, बाकी लोग कोई राजस्थान से आया है, कोई आज तक। भाई ये तो आप हिस्ट्री बताने लग गए। आज अगर हम देखा जाए तो हिंदुस्तान से कौन है? केवल द्रविड़ लोग हैं। और जो ये आम जाति है, ये तो अभी भी वोट में आता है कि आर्य जो है बाहर से आए थे। तो हम ये बोलेंगे कि हम अफगानिस्तान के हो गए या हम जो है मिस्र के हो गए, तो ये तो नहीं बोल सकते ना। भाई जो उत्तराखंड में रह रहा है, जो पहाड़ में रह रहा है, वर्तमान में वो पहाड़ी है। आप कहाँ इनको इतिहास बताने लग गए कि बिहार से आए, पंजाब से आए, अमृतसर से आए? ये कौन सी बात है? तो ये जो माननीयों का आचरण है वो किसी भी प्रकार से उस स्तर तक नहीं रह रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कि जो इसको मैदानी और पहाड़ का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, वो लोग सतर्क हो जाए। उनको हमने चिन्हित कर लिया है और कहीं ना कहीं समय आने पर उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। व्यक्ति का विरोध है जो किसी भी समाज को गाली देने का काम करता है, तो उसमें कोई भी हो सकता है। रितु खंडूड़ी उसमें हो सकती है, सुबोध उनियाल उसमें हो सकते हैं, और उसमें प्रेमचंद अग्रवाल भी है। तो ये व्यक्ति का विरोध है, ना कि किसी भी समुदाय का विरोध है। जब छेड़ी ली है तो हम मंत्री सुबोध उनियाल को भी कैसे छोड़ सकते हैं?
क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो बता रहे हैं कि भैया जो उनियाल है वो बिहार से आए हैं और बहुगुणा जो है बंगाल से आए हुए हैं और राणा भी जो है वो राजस्थान से बता रहे हैं। ऐसे में लोगों ने कई कमेंट किए हैं, कई मीम्स ऐसे चल रहे हैं कि भैया जिस तरीके से मंत्री जी कह रहे हैं कोई बिहार से आया हुआ कोई कहीं से आया हुआ है, तो मंत्री जी को भी ये सलाह दी जा रही है कि आप अपने पहले पुरखे वहां ढूंढिए। इस तरीके से सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो भैया अगर कटाक्ष करोगे तो झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, और ये जनता है, अगर आपको बिठाया है तो उतारना भी ये जानती है। चलते चलते कोई संदेश देना चाहेंगे? कोई हिम्मत टूटी है इस बीच मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए, मुकदमे तो जो कहते हैं ना, राजनेताओं का आभूषण होते हैं, तो ये तो आभूषणों की तरह होता है कि जिसपे ये कोई हत्या का मुकदमा नहीं है, ये कोई चोरी का मुकदमा नहीं है, ये कोई जिससे डरा जाए। ये जनता को जगाने का मुकदमा है, और ऐसे 100 मुकदमे भी अगर लगते हैं तो हमें मंजूर है। लेकिन मैं एक ये कहना चाहता हूँ, इन मुकदमों से हम डरने वाले नहीं है। अगर हम डरने वाले होते इन मुकदमों से तो आज उत्तराखंड राज्य अलग से लिया ना होता। उस टाइम अगर वहां की सरकार ने, मुलायम सिंह सरकार ने 50 मुकदमे लगाए, लेकिन जितना मुकदमे लगते गए उतना जन आक्रोश बढ़ता रहा। तो ये सोची समझी नीति है, और हमको दबाने का प्रयास क्षेत्रीय विधायक द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर से अब ये ज्वाला और भड़केगी, और हमारे पे एक क्या, हमारे पे 10 मुकदमे लगाओ, हमें झेलने के लिए तैयार है। हमें मुकदमों से नहीं, मुकदमे आभूषण है, और इन आभूषण में अब जितने ज्यादा लगे, तमगे हैं ये तो, जैसे फौजी के यहाँ पे तमगे लगते हैं ना, स्टार, तो वो उसकी सबसे बड़ी वो होती है। तो ये राजनीतिक मुकदमे है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, जितने लगेंगे हमारे को मंजूर है। और हाँ, केवल आप महसूस कर रहे हैं इस मुकदमे में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये षड्यंत्र से मुकदमे लगाए गए हैं। हम तमाम जगह उत्तराखंड के अंदर जुलूस निकला था, प्रदर्शन हुए थे, सब जगह। मैं इस शासन से पूछना चाहता हूँ, मुझे कृपया ये बताइए, आपकी किन लोगों ने आपसे परमिशन ली थी? कहीं कोई परमिशन नहीं ली गई है। लेकिन आपने केवल यहाँ पे, क्योंकि क्षेत्र विधायक के दबाव में आकर, केवल ऋषिकेश के, क्योंकि हम जो सबसे बड़े जिस पे आरोप लग रहे हैं वो ऋषिकेश के विधायक हैं, तो उनके दबाव में आकर, ताकि ये जो आंदोलन है वो खत्म हो जाए, तो जानबूझकर ये मुकदमा लगाया गया है। इसको हम खत्म नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा, और जो लोग क्षेत्र को क्षेत्रवाद में बांटने का काम कर रहे हैं, प्लेन्स और पहाड़ का काम कर रहे हैं, हमने एक बार भी नहीं बोला कि हमने क्या बोला, ये किसी समाज पर हम प्रहार नहीं करें, व्यक्ति विशेष पर प्रहार है। प्रेमचंद अग्रवाल पर प्रहार है, जिसने एक समाज को गाली देने का काम किया है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि पहाड़ और मैदान की साग में न झुलसें। जैसे इन्होंने बताया, जो मुद्दा है उस पर फोकस करें, और पहाड़ मैदान की जो राजनीति चल रही है उससे किनारा रहें। फिलहाल उत्तराखंड और तमाम ऋषिकेश की तमाम खबरों के लिए बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ।